आइए आज हम आपको कहानी सुनाते हैं करोड़ों के हीरे। एक सेठ जी जो हीरो के व्यापारी हैं, वो दिल्ली से मुंबई हीरे का व्यापार करते थे। एक दिन सेठ जी बहुत से हीरे दिल्ली से मुंबई ले जा रहे थे। उन हीरों की कीमत करोड़ों में थी। इन हीरों को सेठ जी ने एक पोटली में बांधकर अपने पास रख लिया था। सेठ जी जैसे ही दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन में चढ़े तो एक चोर भी उनके साथ ट्रेन में चढ़ गया। इस चोर को ये पता चल गया था कि आज सेठ जी करोड़ों के हीरे लेके मुंबई जा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई जाने में 2 रातों का समय लगना था। चोर ने मन ही मन में सोच लिया था कि कैसे भी करके मुझे सेठ जी के करोड़ों के हीरे आज चुरा लेने हैं। करोड़ों के हीरे के बारे में सोचकर चोर बहुत खुश था। यदि ये करोड़ों के हीरे उसके हाथ लग गए तो वह अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकता है। चोर की हरकतों को देख सेठ जी को ये समझ गए कि यह चोर वह हीरे चुराना चाहता है, क्योंकि चोर को रात में चोरी करनी थी। इसलिए वह शाम को 7 बजे ही सो गया। अब रात को 10 बजे जब सेठ जी को नींद आने लगी तो सोने से पहले उन्होंने अपनी हीरों की पोटली चुपके से चोर के बैग में रख दी और सो गए। अब रात के 1 बजे चोर की नींद खुली। उसने तुरंत हीरों की पोटली को चुराने के लिए सेठ जी के सामान को चेक करना शुरू कर दिया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसे वहाँ कोई भी हीरा नहीं मिला। अब चोर सेठ जी के कपड़ों में हीरे खोजने लगा, उसे वहाँ भी हीरे ना मिले। चोर ने सेठ जी के आसपास सभी जगह पे हीरे को खोजा, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे हीरों की भरी पोटली ना मिली। अब सुबह के 5 बज गए थे। चोर बहुत थक गया था। उसने सोचा कुछ देर सो जाऊं ताकि थकान उतर सके। चोर सो गया और उसके सोते ही कुछ देर में ही सेठ जी उठे और चोर के बैग से अपनी पोटली निकाली और आराम से ट्रेन की यात्रा का आनंद लेने लगे। चोर उठने के बाद दिन भर यही सोचता रहा कि आखिर सेठ जी ने हीरो की पोटली को छुपाया कहाँ था। कुछ ही देर सोचने के बाद चोर ने दूसरी रात को हीरो की चोरी के करने का निश्चय किया। दूसरी रात भी चोर पहले की तरह जल्दी सो गया। रात को सोने से पहले सेठ जी ने हीरो की पोटली को चोर के बैग में फिर से रख दिया और सो गए। रात को चोर उठा और उसने सेठ जी के एक एक सामान को बड़ी बारीकी से चेक किया। सभी आसपास की जगहों पर भी उसने हीरो को खोजा, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वह हीरे को नहीं खोज पाया। थकने के कारण चोर कुछ देर के लिए फिर सो गया। कुछ देर बाद सेठ जी उठे तो उन्होंने चोर के बैग से हीरो की पोटली निकाली और अपने बैग में रख ली। कुछ समय बाद चोर भी उठ गया। अब चोर बहुत परेशान था कि आखिर हीरो की पोटली सेठ जी ने रखी कहाँ। वह सोच ही रहा था तभी मुंबई आ गया और सेठ जी अपने स्टेशन पर उतर गए। चोर भी उनके साथ ही उतर गया। चोर अचरज में था कि पोटली मुझे मिली क्यों नहीं। अब तो उसके मन में केवल एक ही सवाल था कि पोटली सेठ जी ने रखी कहाँ थी। उसे रुका ना गया और तुरंत सेठ जी के पास पहुंचा और बोला, मैं आपके हीरो की पोटली को पिछले 2 रातों से चुराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन खोजने के बाद भी मुझे वह मिली नहीं। कृपया मुझे आप ये बता दें कि आखिर आपने पोटली को छुपाया कहाँ था। सेठ जी हंसे और बोले, अरे मूर्ख, मैंने हीरो की पोटली तो तेरे ही बैग में छुपाया था। जिस समय तू उसे खोज रहा था वह तुम्हारे ही पास थी। तू जिन हीरो को बाहर खोजता था वह असल में तेरे पास थे। तू उस समय खुद को कंगाल और चोर समझ रहा था। असल में उस समय तू करोड़पति था। सेठ जी की बात सुनकर चोर दंग रह गया और अब उसने आगे से कोई भी चोरी ना करने की कसम खाई और चला गया। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।